एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की कर हत्या कर देती है। हमार भाई से काट के लटावा रहे। बात रहा बहुत देख के एकदम पगला गए अपने भाई के। और इसके बाद बड़े-बड़े घड़ियाली जो है आँसू बहाती है, मगरमच्छ के आँसू बहाती है और इस तरह से रोती है, इस तरह से बिलखती है कि लोगों को शक ना हो। जानला हमारे दिल में साहब रच्चू ना जाना कि बहुत पागल हो चुकी है। हमार भाई बहुत दुलार करा हमारे सब खिए जाए हमारे लड़के से हमार भाई छोड़ रहा। हम कहा था साहब जैसे मेरे भाई के मारे है ना वैसे उन्हें कारावास कर दे हुँ, तब हमार छाती जुड़ा है सर। और हम ऐसे दोनों जने का जैसे हमारे भाई का के मारे यही ईटे से रेतवाए यही वैसे उन्हें मारवा साहब कि अपना ही होई के मारे से आज दूसर के मारे हो तरच के सबर करित हाँ दूसर के मारे से हुँ, मुद्दाई रहा कि दुश्मन रहा हुँ, हुँ। लेकिन आपन सगी होई के मारे सर तब हमारे सबके बहुत दुख भा बहुत धड़कन भाई कि आपन पति होई के ओकर गता रिवाज कैसे करवाए सो ओकर हिम्मत देखा पहले। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और अभी इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किंदीपुर गांव में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि हिंदू धर्म में शादी विवाह सिर्फ एक फेरे का बंधन नहीं होता बल्कि लोग बाग अग्नि के 7 फेरे लेते हैं और साथ जीने साथ मरने की 7 जन्मों तक की कसम खाते हैं कि 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं इन दिनों देखने को मिल रही हैं कि पत्नी प्रेम प्रसंग के चलते अपने पतियों को किस तरह से मौत के घाट उतार दे रही हैं। चाहे वो अभी राजा रघुवंशी की कहानी हो या फिर मेरठ की मुस्कान की कहानी हो, तमाम इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक उन्हीं घटनाओं से मिलती जुलती घटना ये भी है जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला रेत कर देती है और इसके बाद बड़े-बड़े घड़ियाली जो है आँसू बहाती है, मगरमच्छ के आँसू बहाती है और इस तरह से रोती है, इस तरह से बिलखती है कि लोगों को शक ना हो। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि साँच को कभी आँच नहीं आती और ज़्यादा दिनों तक सच को छुपाया नहीं जाता। पुलिस की सर्विलांस की टीम के द्वारा और साथ ही दोस्तों बता दें कि पुलिस की तत्परता से इस पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा किया जाता है तो पता ये चलता है कि दरअसल कातिल कोई और नहीं बल्कि जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही पत्नी है वही है और साथ ही उसका प्रेमी। आइए बातचीत करेंगे पीड़ित परिवार से, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। और दोस्तों बता दें कि जो मृतक है वो अपने पीछे बच्चों के रूप में 3 निशानियां छोड़ कर गया है। उधर पत्नी जेल चली गई हत्या के आरोप में और जो बच्चों का पिता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार अब इनका लालन पालन कैसे होगा, कौन करेगा इनकी परवरिश, कौन इनकी शिक्षा दीक्षा देखेगा, कौन इनका भरण पोषण करेगा। आप देख पा रहे होंगे पीड़ित परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था और कैसे ये वारदात होती है, कब क्या है। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शांति नाम है। अच्छा, अच्छा। आप कौन हैं मृतक की? हम बहन है। मृतक की बहन हैं आप? हाँ सर हम बहन यही ओह! जेठ बहन यही मेरे 4 भाई हैं। हाँ, छोट रहन सबसे। ये सबसे छोटे थे। हाँ सबसे छोट रहे। महेश नाम था इनका। महेश नाम था। हाँ कितनी बहनें हैं आप? हम 2 बहन है। और जो मृतक भाई हैं, हाँ ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे छोट थे। क्या क्या कुछ पूरा मामला था? पूरा मामला सर कुछ ना रहा हम सब तो कभी ना जाने न हमार भाई कभी बताया हाँ, हाँ। कौनो बात। अगर कौनो बात हो तो हमार भाई बताओ जरूर बहुत मानत रहे हमों का हाँ, हाँ। अपने भाई का। हुँ, हुँ। हमारे हियाँ जाए 10-10 दिन रहे कौनो बात न कभी बताए। हाँ, हाँ। काम करे खाई अपने लड़कन के देखे देख रेख करे ओकर औरत भी धान लगावे खेत में गेहूं काटे जाए कबो कभी बात भाई ना आई। अच्छा। ई बात कैसे भाई सर ऊपर वाले जाने हम सब कबो ना जाने न कभी ओकर दुख तकलीफ बताए हुँ। कुछ न कमाई के लई आवे दे अपन हंसी खुशी से खात कमात रहन। अच्छा। हमार माता जी रहिन हाँ। उनके साथ रहिन। हाँ, हाँ। हमारे माता जी बीमार हो सुई दवाई हम सब कराई बिटिया रहे हाँ, हाँ। हमार भाई करावे अच्छा, अच्छा। गारा ईटा कराई परदेसो चला जाए 4-6 महीना रहे चला जाए उहू के लिए आई गया रहन। हुँ, हुँ। लड़कन लिए आई गया रहन उहू के लिए आई गया रहन हंसी खुशी लिए आई कान साहब हंसी खुशी यहीं रहत रहन गारा ईटा कराई खेती बाड़ी में काम कराई केहू के मजूरी धतूरी कराई खिया बज्जी आवत रहन लड़के बच्चे इस ना जानत रहे साहब कि हमारे भाई के साथ इतना घात करे
नहीं तो हम सब जानत हो हम अपने भाई के अपने साथ ले आई गई हो, अपने घरे राखे हो। अच्छा, जो भाई हैं हाँ, मृतक, हाँ। उनके शादी को लगभग कितने साल हो गए? 18 साल, 18 18 18 साल हो। कितने बच्चे हैं? हमारे भाई के हाँ। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, हाँ, एक लड़का 2 लड़की। हाँ 2 लड़के। अब साहब हमारे भाई के वह ना है सर, हमारे भाई को 2 लड़का ने एक बिटिया सा खोरा लाइक भी कहाँ मांगे। जौन भाई हैं सब खाए कमा वाले गारा ईटे करे वाले, क्यों खेती बाड़ी देख ले साहब कुछ नहीं ने। सब अपने अपने बच्चे के, एक भाई के हमारे 4 लड़के हैं, उन खाद कमाता है। कहूँ परदेश जाता है, कहूँ क्यों माटी खोदे जाता है, कहूँ ईटा ढोवे जाता है। यही काम बा सर, सब अपन पेट पालता है मजूरी कह के, और केहू के सहारा बा नहीं। किस वो तारीख कौन सी थी जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है? परसों की 3 बात है सितंबर। सर, परसों हमारे रात के 3 तारीख 3 रही सर। सितंबर को। हाँ, अच्छा, क्या पता चला उसमें आप लोगों को जब भाई की जो है हत्या कर दी जाती, जब उनका कत्ल कर दिया जाता है, कहाँ किया गया था और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था? सर हम तो एक ना जानी, सुबह हमार भाई भौजाई हमारे लगे जे देखे गई रही। हम्म, जब हमार भौजाई जब लहास ना देखे रही, हेरे गई रही। हाँ हाँ जेकर बिटिया है या हमार भौजाई, मतलब उनसे जेठ है। हाँ। जब देखे गई, देख के आई तो उनकर बिटिया जवन है लहास के देखे से तो पापा पापा के चिल्लाई लग। तब ओकरी बाद हमार भौजाई चिल्लाई लग, एक जने आ नंगौछी ओढ़ा देने गाँव के रहने। ओकरी बाद हमरा सब लगे हमार भौजाई फोन के, तब हम सब आए साहब रोवत चिल्लात, हमार भाई से काट के लेटावा रहे। बात रहा बहुत, देख के एकदम पगला गए अपने भाई के। जानला हमारे दिल में साहब रज्जू जाना कि बहुत पागल हो चुकी है। हमार भाई बहुत दुलारे करा, हमारे सब खिए जाए, हमारे लड़के से हमार भाई छोड़ रहा। बेटवा के न्याय ओकर जानत रहे, पैसा कौड़ी दे जौन कुछ ना रहे, आलू दे प्याज दे सब कुछ अपने भाई के सहयोग करते रहे। लेकिन कब हमार भाई बताए नहीं कैसे मार औरत बा, कभी नहीं। कत्ल के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा अब कि किन कारणों से कत्ल किया गया है। अब तो साहब जब सर हम सब आए, हमार भाई लहास होकर आएगी, हम सब कहे न जाए देव आज। आज हमार भाई जैसे कुल भव आज हम सब अपने दुआरे रखाऊ, हम सब न जाए देव। हमार भौजाई हम सब के उधर लटके, एक भाई परदेश से आवत रहा। हम कहे हमार भाई तनी दूरी से आवत देख ले तब जाए देव। तब दरोगा पुलिस हम इनका लिए गए, ओका तुरंत ही कहा अरे मोरे रमाऊ तहार मुँह ना देखे मोरे रमाऊ, हमका मुँह देखावा मोरे रमाऊ। जब ओका ऐसे कहत कहत गई रोवत रोवत गिर पड़ी, अपने भाई बाप के गोड़ धई के खूब रोवे लग। तब लेडीज पुलिस ऐसे हाथ पकड़ ले, पकड़ के कहे चल दिखाई। लगी तुरंत गाड़ी बंद कर के दोनों ओर बैठ के लेके चली गई। दरोगा इनका कहन रोवा जी नहीं है या मुजलिम, तब हम सब समझ पाए साहब, नहीं तो हम सब बहुत। यानी कि आपकी भाभी हाँ, रो रही थी, हाँ, नाटक कर रही थी रोने का, नाटक कर ताकि रही कोई थी। शक न करे। हाँ बिलाप करत रही ये, हम बहुत समझावत रहे, ये बच्चन के बारे में रोवत रहे, अपने भाई के बारे में भौजाई के बारे में। हमार भाभी कैसे का करेंगे, हमार भाई के तो मर गया, चल लड़किया लड़के बहुत रोवत रहे। हमारे भौजाई के सहारा दे के हमारे भाई एक दुश्मन ऐसे रहा मारे। हमार भाई खाद कमात रहन, किसी कुछ बुराई न कुछ कभी ना झगड़ा न लड़ाई। हमारे भाई सब दुकान पर चला जाए, अगर उधार सुरती खात रहन ले ले तो हमारे भाई उधार सुरती दे दें सब। अच्छा, कि जो ले जा महेश खा तू। आपकी भाभी के साथ जो एक और आरोपी पकड़ा गया है, जो उसका प्रेमी है, वो इसी गांव का रहने वाला है? हाँ साहब हम तो ना जान, लेकिन सब बतावत हन बड़े गांव का है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम सब ना ही कुछ जानते रहे कहाँ तो गया उसी से कहाँ प्रेम का। संबंध था। हाँ। जब ये जानकारी हुई तब क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? हम कहता है साहब जैसे मेरे भाई के मारे है ना, सो नौ कारावास कह दे, तब हमार छाती जुड़ाए सर। और हम ऐसे दोनों जने का जैसे हमारे भाई का रेत के मारे यहीं ईटे से रेतवाए यहीं, वैसे उन्हों को मारवावा साहब। और उनके बच्चन के साहब सहायता करा, कुछ देवावा साहब, नान नान बच्चा हन कहाँ अनाथ जाए, हो गए। अनाथ हो गए सर। बाप का साया तो हाँ, उठ ही गया, उठ ही गया और सर। माँ ऐसी निकल गई कि अब उसकी शक्ल देख ना पाते। माई हमार बुढ़ापा है, सांस फूलत बा, के कमाई खियाए उन्हन का, बिल्कुल। के करे। हम सब बहन बिटिया ही, हाँ हाँ। हम सब अपने घरे दुआरे ही, हम सब परेशान है सब दरे दवाई से।
हमारा सब बाल बच्चा है। अच्छा, जब जब इस बात का खुलासा पुलिस ने किया हाँ कि प्रेम प्रसंग के चलते उसकी पत्नी ने अपने हम्म, प्रेमी के साथ मिलकर उसको मारा है, हाँ तो साहब। फिर उस समय कैसा लगा आपको? विश्वास हो रहा था? साहेब विश्वास तना रहे, जब पता लाग तब हमारा सब धड़कन शुरू भाई कि कैसे ही कई डारे अपने पति के साथ, कैसे कहे एकर हिम्मत कैसे कही, तब हमारे सबके धड़कन शुरू भई और कि अपना ही होई के मारे से आज दूसर के मारे हो तो रच के सबर करित। हाँ दूसर के मारे से मुद्दाई रहा कि दुश्मन रहा, लेकिन आपन सगी होई के मारे सर, तब हमारे सबके बहुत दुख भा, बहुत धड़कन भाई कि आपन पति होई के ओकर गता रिवाज कैसे करवाए सु, ओकर हिम्मत देखा पहले बिल्कुल। कि जेकर कमाई खात रहे, जेकर जन्म छोट छोट बच्चा आयन ओकर मोहनाए लखे से एक ठे छोट के बच्चा करे बा कि बेटी के बेटवा करे दोनों रहन के थक दुख ना रहे, कमात रहा खात रहा पेट साफ दुनिया भारत बा अपन पेट भरा रहे तो कुल निकला आगे, जब पेट ना सोना चांदी घर दुआर कुछ साहेब नहीं निकले, एक ठे मड़ई में गुजर कैलिए तो मनई बिल्कुल। करत बा कि ना पेटे खातिर तो खट के खात रहा सब कुछ उनाए रहा। चला गया। चला गया हमार भाई, ये दुख बा साहेब और कुछ नहीं, ये कि ना कर साहेब हमारे लड़कन के सहारा बना सारा और कुछ ना हमका चाहिए। बार बार चले गए, बार बार अब लौट के आए ना हमका सब जिंदगी भर रोवे खोएगी और कुछ नहीं। ये मृतक की बड़ी बहन है और इनका कहना ये है कि उस अपने सबसे छोटे भाई को मैंने अपने बेटे की तरह पाला था और वो मेरा सबसे ज़्यादा लाडला था, क्योंकि वो हमेशा हमारे घर आता जाता रहता था और हमारे बच्चों से इतना घुला मिला था कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि मेरे बेटे में और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, मेरा छोटा भाई है, मेरे बेटे की तरह है। आज वो नहीं रहा, तो बहन का क्या कहना है ये अभी तक आप लोगों ने सुना। थोड़ा सा जो मृतक हैं उनकी बड़ी भाभी हैं, अब इनसे थोड़ा सा जान लेते कि दरअसल उस दिन क्या कुछ हुआ था और फिर जिस तरह से इस पूरे प्रकरण का खुलासा होता है कि प्रेम प्रसंग के चलते मृतक की यानी कि जो मृतक है, मृतक महेश की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो क्या इन लोगों को पहले से अंदेशा था या फिर कभी इन लोगों ने देखा था? क्या कुछ पूरा मामला ये इनसे जानते हैं। आप मृतक की भाभी हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? उर्मिला। अच्छा, किस दिन की ये वारदात है? अब साहेब एका हमका नाय पता बाटे कब सुनकर उचलत बाटे, एका कुल हमका नाय पता साहेब। अच्छा, मतलब ये तो आप लोगों को पता चल ही गया ना कि आपकी जो देवरान थी वो प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति को मरवा दी। अब जौन हमसे सबसे प्रेम से बोला तो कहत रही कभो न झगड़ा न बजने, कभो ना कहीं अपने आदमी से कहीं कुछ ना कहीं अच्छा जी, नहीं। इस बात का खुलासा तो हुआ ना कि वो जो प्रेमी है वो कहाँ का रहने वाला है? वो जौन है बड़े गांव का क्या है। नाम है उसका? डंगर। डंगर। हाँ। तो उसने जो है आपकी देवरानी के साथ मिलकर और आपके देवर को मारने का काम किया, हाँ ये क्लियर हो गया? किरियल भा जब वह लहास लेके आयन है हाँ। तब जौन है किरियल भा हम सभे दरोगा के जौन है पकड़ ले बाँह जौन है चिल्लाए लागे, हम कहे लहास ना जाए दे भाई, हमारा आदमी परदेश से आई है जौन है देख ताक लेंगे तब जाए दे भाई। दरोगा कहे ना ही जौन है लहास ले जा भाई, हम सभे कहे ना ही हम सभे रखाई ले भाई, कहे ना ही कहन कि ना ही जौन है जाए दिया। तब जौन है हाथ पकड़ के हमारे महुआ के पेड़ के ले गए, सारी बात लागन बतावे तब। हाँ सर। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया तो क्या चाहती हैं आप लोग? सर चाहते ही उनका जौन है दोनों जने के जैसे उनका जान निकाल रहे रहते ही वैसे उन जौन है रेतत जा मारत जा। यानी कि तड़पा तड़पा के मारे हैं देवर को हाँ आपके? हाँ वैसे उन तड़पा के मारा और लड़कन के जौन है कुछ सहारा करत जा। अच्छा, कभी घर में कोई ऐसी बात रही हो, कभी आप पहले जानकारी रही हो आपको कि मेरी देवरानी का किसी से प्रेम नहीं प्रसंग सर, चल रहा? हमका सकर अच्छू पता ना आई बात है ये सब बात कि ऐसे चलती हैं ऐसे करता हैं। हाँ। सर हमार घर हर बा आड़ बा, हम यहीं से देखते हैं काव करते हैं काव ना करते हैं। हाँ चलिए, ये उनकी जेठानी थी। ये हैं 3 बच्चे, अबोध बच्चे आप देख पाएंगे, सबसे छोटा बच्चा है और एक बेटी ये है और ये सबसे बड़ी बेटी है। अब इनकी परवरिश कैसे होगी, क्योंकि माँ तो गई जेल और पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर एक बार लड़का होता सबसे बड़ा तो किसी तरह से वो जीवन यापन करने का संसाधन कुछ ना कुछ खोज ही लेता, लेकिन सयानी बेटी है और उसके छोटे 2 बच्चे हैं।
कैसे इनका जीवन यापन होगा, कैसे इनका भरण पोषण होगा, ये बड़ी चिंताजनक बात है। बेटा, किस दिन की ये घटना है, क्या कुछ जानती हैं आप इस घटना के बारे में? बोलो बेटा, क्या मतलब क्या चाहती हैं आप? जो होना था वो हो ही गया, क्या चाहती हैं आप? भाई कहाँ रहा भाई? जोर से बोलो। सदमे में है बेटी। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है कि अभी सदमे से उबर नहीं पाई है बेटी। उससे हम क्या कुछ ज़्यादा बात करें। उसकी आंखों में छलकते आंसू ये साफ साफ बयां करते हैं कि आगे का जो अंधकार में उसका जीवन है वो आंसुओं के रूप में छलक कर बाहर आ रहा है। बेटा रो मत, क्या चाहती हैं आप, कैसी मदद चाहती हैं, ये बताएं आप। हमारे से क्यों मदद करें? सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार के ये कहा हमें से कुछ सहारा दें। अच्छा बेटा, अब माँ की याद आती है या फिर माँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया है तो आपको क्या लगता है कि दोबारा माँ आए आप लोगों के साथ? हाँ? नहीं, माँ के साथ रहना चाहेंगे? हम उनके साथ न रह पाओ। हाँ। नहीं, अच्छा जो ये घटना सामने आई है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी थी आपको पहले से? कभी घर में कोई लड़ाई झगड़ा मम्मी पापा के बीच होता रहा हो? झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं होता रहा। कोई जानकारी पहले से रही हो आपको? जानकारी तो कुछ नहीं ने। कभी फोन में बात होत करती रही हो पहले से? अब वो काम थोड़ी न देखा था, कैसी बात याद है। अच्छा वो जो मम्मी के साथ एक और आरोपी जो पकड़ा गया है, वो कभी घर आता जाता था नहीं। या कभी आप उसको माँ के साथ आते आते जाते देखे रहे हो? हाँ, कभी नहीं देखे थे। नहीं। जब ये घटना बेटा आपके सामने आई तो फिर भरोसा हो रहा था आपको? अब जब मरवाए हैं तो भरोसा हो भाई करे। ज़्यादा कुछ क्या बातचीत करें, फिलहाल आप देख सकते हैं ये हैं वो 3 अबोध बच्चे, और अब इनका सहारा कौन बनेगा, ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो दोस्तों, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन तीनों बच्चों का भविष्य अंधकार में ना रहे। और सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस पीड़ित परिवार की संभव मदद करें ताकि इन बच्चों का जो आगे का जीवन है, जो पिता था, जो कमाने वाला था, जो इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाला था, इनका भरण पोषण करने वाला था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो इसलिए विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे और इन बच्चों की मदद हो सके। दोस्तों, आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रेम प्रपंच में पढ़कर महिलाएं ऐसे ऐसे कदम उठा रही हैं जो रिश्तों की बुनियाद को खोखला करती हैं, साथ ही सामाजिक समरता को भी शर्मसार करती हैं और समाज में एक गलत संदेश देती हैं। लोग बाग एक से बढ़कर एक इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को देखकर सीख नहीं लेते, सबक नहीं लेते कि दरअसल जब हम ऐसी घटना को अंजाम देंगे उसके बाद परिणाम क्या होगा। जैसे कि आपने देखा मेरठ की मुस्कान की कहानी, मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम रघुवंशी की कहानी, जिसने भी ऐसे ऐसे कृत्य किए आज वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बावजूद उसके महिलाओं में तनिक भी इस बात का भय नहीं है और बड़ी निर्भीकता के साथ ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं कि आज ना तो उनका प्रेमी रहा और साथ ही न पति रहा और उसका खुद का जीवन अंधकार में चला गया। अब सलाखों के पीछे वो अपने बाकी के जीवन बिताएगी। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।